बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोअज़्ज़िज़ सारफ़ीन। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या। कुरान पाक की सूरह कहफ में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह के एक बंदे का जिक्र है और मुफस्सिरीन की अक्सरियत के नज़दीक इस बंदे से मुराद हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम है। वाक़या कुछ यूँ है कि एक मर्तबा जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को खिताब करने के लिए खड़े हुए तो उनसे ये सवाल किया गया कि लोगों में सबसे ज़्यादा इल्म किसके पास है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे पास। अगरचे यही हकीकत थी लेकिन अल्लाह ताला ने इन पर इसलिए अता किया कि उन्होंने इल्म को अल्लाह की तरफ मंसूब क्यों नहीं किया। चुनाचा अल्लाह ताला ने वही भेजी कि बहरीन जहाँ दो दरिया मिलते हैं वहाँ मेरे बंदों में से एक बंदा ऐसा है जिसके पास आपसे ज्यादा इल्म है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया ऐ रब मैं किस तरह इसके पास पहुंचूंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया जंबील में एक मछली रख कर चल दो, जहां वो खो जाएगी वहीं वो शख्स आपको मिलेगा। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथ अपने खादम योश बिन नून को लिया और जंबील पर में मछली रख कर चल दिए। यहाँ तक कि एक टेले के पास पहुंचे तो मूसा अलैहिस्सलाम और उनके खादिम दोनों लेट गए और सो गए। मछली जंबील में कूदने लगी, यहाँ तक कि निकल कर दरिया में गिर गई। अल्लाह ताला ने पानी का बहाव वहीं रोक दिया और वहीं उसका रास्ता वैसा ही बना रहा। जबकि मूसा अलैहिस्सलाम के साथ भूल गए कि उन्हें मछली के मुतालिक बताएं। सुबह हुई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथी से खाना तलब किया और फरमाया इस सफर में हमें बहुत थकन हुई है। रावी कहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम उसी वक्त थके और जब इस जगह से तजावज किया जिसके मुतालिक हुक्म दिया गया था कि इनके साथी ने कहा देखिए जब हम टेले पर ठहरे तो मैं मछली के मुतालिक आपको बताना भूल गया था और यकीनन ये शैतान ही का काम है कि इसने मुझे बहबुला दिया कि मैं आपसे इसका तज़किरा करूं। तो इस मछली ने अजीब तरीके से दरिया का रास्ता इख्तियार किया। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे वही जगह थी हम तलाश कर रहे थे। चुनाचा वो दोनों अपने कदमों के निशानों पर वापस लौटे। वो दोनों अपने कदमों के निशानात पर चलते चलते चट्टान के पास पहुंचे तो एक आदमी को देखा कि वो चादर से अपने आप को ढांके हुए है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इन्हें सलाम किया। उन्होंने फरमाया इस जमीन में सलाम कहाँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं मूसा हूँ। उन्होंने पूछा बनी इसराइल का मूसा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ। हज़रत खिज़र ने फरमाया ए मूसा तुम्हारे पास अल्लाह का दिया हुआ एक इल्म है जिसे मैं नहीं जानता और मेरे पास अल्लाह का अता करदा एक इल्म है जिसे आप नहीं जानते। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या मैं इस शर्त पर आपके पीछे चलूं कि आप मेरी रहनुमाई फरमाते हुए मुझे वो बात सिखाएं जो अल्लाह ताला ने आपको सिखाई। हज़रत खिज़र ने फरमाया आप सब्र नहीं कर सकेंगे और इस चीज पर कैसे सब्र कर सकेंगे जिसके मुतालिक आपको खबर ना हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अनकरीब इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे और मैं आपके हुक्म की अदोली नहीं करूंगा। हज़रत खिज़र ने फरमाया अगर मेरी पैरवी करना ही चाहते हो तो जब तक कोई बात मैं खुद बयान ना करूं आप मुझे नहीं पूछेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र दोनों साहिल पर चल रहे थे कि एक कश्ती इनके पास से गुजरी। उन्होंने कहा कि हमें भी सवार कर लो। उन्होंने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को पहचान लिया और बगैर किराए के दोनों को बिठा लिया। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने इस कश्ती का तख्ता उखाड़ दिया। हज़रत मूसा बोल पड़े कि आपने कश्ती को तोड़ दिया ताकि इस कश्ती वाला गर्क हो जाए। आपने बड़ा अजीब काम किया है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए मूसा क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ रहकर सब्र नहीं कर सकोगे। हज़रत मूसा ने फरमाया जो बात मैं भूल गया हूँ आप उस पर मेरा मुआखजा ना करें और मुझे तंगी में ना डालें। फिर वो चले और कश्ती पर से उतरकर अभी साहिल पर चल रहे थे कि एक बच्चा जो बच्चों के साथ खेल रहा था हज़रत खिज़र ने उसका सर पकड़ा और उसे हाथ से झटका देकर कत्ल कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे कि आपने एक बेगुनाह कत्ल कर दिया, आपने बड़ी बेजा हरकत की। वो कहने लगे कि मैंने आपको कहा था आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते। रावी कहते हैं कि ये बात पहली बात से ज्यादा ताजुब खेज थी।
मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे कि अगर इसके बाद भी आपसे किसी चीज के बारे में सवाल करूं तो आप मुझे साथ ना रखिएगा, आप मेरी तरफ से अजर को पहुंच चुके हैं। फिर वो दोनों चले, यहाँ तक कि एक बस्ती के पास से गुजरे और उनसे खाने के लिए कुछ मांगा तो उन्होंने उनकी मेहमान नवाजी करने से इनकार कर दिया। इतने में वहां उन्हें एक दीवार मिली जो गिरने के करीब थी, तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने इस दीवार को सीधा खड़ा कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, हम इन लोगों के पास आए तो उन्होंने हमारी ज़ियाफत तक नहीं की और हमें खाना खिलाने से भी इनकार कर दिया। अगर आप चाहते तो इस काम की उजरत ले सकते थे। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बस अब ये वक्त हमारी और आपकी जुदाई का है। मैं आपको इन चीजों की हकीकत बता देता हूँ जिन पर आप सब्र नहीं कर सके। और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा का कपड़ा पकड़कर फरमाया, मैं अब आपको इन कामों का राज बताता हूँ कि जिन पर तुम सब्र नहीं कर सके। कश्ती तो उन मस्कीनों की थी कि जो समंदर में मजदूरी करते थे और उनके आगे एक बादशाह था जो जुल्म कश्तियों को छीन लेता था। तो मैंने चाहा कि मैं इस कश्ती को ऐबदार कर दूं। जब कश्ती छीनने वाला आया तो उसने कश्ती को ऐबदार समझकर छोड़ दिया और वह कश्ती आगे बढ़ गई। कश्ती वालों ने एक लकड़ी लगाकर उसे दुरुस्त कर लिया और वो लड़का जिसे मैंने कत्ल किया फितरतन काफिर था। उसके माँ बाप उसे बड़ा प्यार करते थे, तो जब वो बड़ा हुआ तो वो अपने माँ बाप को भी सरकशी में फंसा देता। तो हमने चाहा कि अल्लाह ताला उनको इस लड़के के बदले में दूसरा लड़का अता फरमा दे जो कि उससे बेहतर हो। और वो दीवार जिसमें मैं दुरुस्त किया वो 2 यतीम लड़कों की थी जिसके नीचे खजाना था। उनका बाप नेक आदमी था, तो अल्लाह पाक ने इरादा फरमाया कि ये बच्चे बड़े होकर इस खजाने को निकाल ले। तो दीवार गिरने की सूरत में ये खजाना जाया होने का अंदेशा था। हजरत खिज़र ने फरमाया, ये सब कुछ मैंने अल्लाह के हुक्म से ही किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारी चाहत थी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह उन पर रहमत करे, कुछ देर और सब्र करते ताकि हमें उनके अजीबो गरीब खबरें सुनने को मिलती। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत मूसा पहला सवाल तो भूल कर किया था। फिर एक चिड़िया आई जिसने कश्ती के किनारे पर बैठकर दरिया में अपनी चोंच डुबोई। फिर हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, मेरे और आपके इल्म ने अल्लाह के इल्म में से इतना भी कम ना किया जितना इस चिड़िया ने दरिया में पानी कम किया। मेरी इस तरह की मजीद वीडियो सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और इसको शेयर करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।